भगवान की स्तुति करने लगे। आप ही भगवान देते हो और आप ही छीन लेते हो, ऐसे प्रहलाद जी कहते हैं। भगवान बोले मैं इस छटा को हमेशा देखता रहूं। भगवान बोले ठीक है, तुम सुतल लोक में तुम्हारा साम्राज्य होगा, दरवाजे पर द्वारपाल मैं खड़ा रहूंगा। बलि प्रसन्न हो गए। जय हो प्रभु। बलि के दरवाजे पर आज भी भगवान द्वारपाल बने खड़े। लक्ष्मी जी राजा बलि को अपना भाई बना करके, राखी बांध करके अपने पति को पुनः वहां से वापस लिया। भगवान बामन बन करके आए थे, इंद्र के छोटे भाई बन करके आए थे, इसलिए भगवान का आज उपेंद्र नाम पड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों के लिए बड़े विचित्र अवतार धारण किए। अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की जितने भी कष्ट हैं, रोग हैं, दोष हैं, उनको निवृत्त करने के लिए भगवान ने कई अवतार किए। सुखदेव जी कहते हैं कि एक दफे भगवान ने मछली अवतार भी रखा, जिसे मत्स्य अवतार कहा जाता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्य वंश का वर्णन सुनाते हैं, लेकिन विस्तार से सुनाना तो संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्य वंश की चर्चा तो 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती है। जी कहते हैं कि राजन, श्री नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा है मरीचि, मरीचि के बेटा है कश्यप, और कश्यप मुनि के विवस्वान सूर्य, इन्हीं से चला सूर्य वंश। और विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धादेव, मनु, और इनसे हुए नभग, उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत अम्बरीश, जो भगवान के परम भक्त थे। परम वैष्णव अम्बरीश जी थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर भी भगवान की अष्टायाम सेवा करते, और कभी भगवान की सेवा के लिए अपने नौकरों का इस्तेमाल नहीं करते थे। स्वयं ही भगवान की सेवा करते थे। एकादशी व्रत रखते थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इन्हीं के वंश में आगे चलकर युवनाश हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए युवनाश के ही उदर से मानदाता का जन्म हुआ, और मानदाता के सत्यव्रत और उनके वंश में हरिश्चंद्र जैसे हुए। हरिश्चंद्र के रोहित और बाहुक से सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए, और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने जब चुराया, भगवान कपिल देव की आश्रम में बांध दिया, तो सगर के पुत्रों ने सोचा कि कपिल भगवान ने ही हमारे घोड़े को छोड़ दिया, तो अशब्द कपिल भगवान को किया, इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुरा करके कैसा आंखें बंद करके खड़ा हुआ, आंखें बंद करके यहां बैठा हुआ है। कपिल भगवान ने जैसे नेत्र खोले,
सागर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। अब कैसे उद्धार हो? तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि मां गंगा के स्पर्श से तब सागर के पुत्र असमंजस